वेलकम टू स्टडी रैपिड। आप सभी का स्वागत है स्टडी रैपिड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द यूपी पुलिस, फायरमैन, जेल वार्डन, सब इंस्पेक्टर, हॉर्स राइडर एंड लेखपाल का जो एग्जाम आने वाला है यूपी में, उसके लिए स्पेशली ये वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं बनाया हूँ ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से प्रतिदिन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है और बहुत ही बार रिपीटेड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखेंगे या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी देखते हैं तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। उनका नाम था अरस्तु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है 10 दिसंबर को एवरी ईयर। ये इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पेरियार नेशनल झील जो है ये कहाँ पर है। ये है केरल में। केरल में आप जानते हैं कि पेरियार नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक ऐसी झील है जो कि केरल की बहुत ही फेमस और बहुचर्चित झील है, इसलिए बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश में मेनली जो 2 मिट्टी पाई जाती है, एक है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी दोमट मिट्टी। दोनों मिट्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इक्वलिटी है वो लमसम दोनों बराबर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में जो सोहर गीत होता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होता ज़्यादातर। देखिए उत्तर प्रदेश में जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट डिवाइडेड है, जैसे पूर्वांचल डिवाइडेड है, पश्चिमी में आप मेरठ, नोएडा और लखनऊ के बाद आप जितने भी एरिया देखते हैं वो पश्चिमी एरिया जाता है उस साइड में। अब पूर्व साइड अगर आप आते हैं तो वो होता है पूर्वांचल। तो उत्तर प्रदेश में जो ये गीत गाया जाता है वो गाया जाता है अवध, फैजाबाद में, प्रतापगढ़, इलाहाबाद से लेकर के जो ये ईस्टर्न यूपी है यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे गाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चमगादड़ किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार को दूर से देख लेता है। देखिए रात में चमगादड़ देखता है, हम सब जानते हैं। चमगादड़ वैसे दिन में तो नहीं देख पाता उतना ज़्यादा, लेकिन रात में ज़्यादा देखता है और रात में ही अपने शिकार पर अटैक करता है। ये जो शिकार को देखता है उसके पीछे क्या रीजन है कि उत्सर्जन करता क्या, पराशब्द किरणें की, पराशब्द ध्वनि की वजह से ये पहचान पाता है कि हमारा शिकार आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ये थी 2012 से लेकर के 2017 तक। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, 5 ईयर्स स्कीम होती, योजना होती है गवर्नमेंट की, एवरी 5 ईयर्स में ये इम्प्लीमेंट की जाती है। एक टारगेट लेके सरकार चलती है, उसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए पूरा ईयर डेडिकेटली काम होता है और इंक्लूडिंग 5 ईयर्स 5 साल तक काम होता है। उसके बाद रिजल्ट देखा जाता है कि हमने जो टारगेट लिया था क्या वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ है। इसलिए योजनाएं बनाई जाती हैं 5 ईयर्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। विश्व बैंक आप जानते हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बैंक है जो कि पूरी दुनिया में जितने भी क्राइसिस होते हैं, चाहे कोई क्राइसिस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है या कोई ऐसी स्कीम योजना किसी पार्टिकुलर देश में लागू इम्प्लीमेंट करनी है, तो उस देश की सरकार विश्व बैंक से लोन लेती है, अप्रूवल करवाती है तो विश्व बैंक लोन देती है या फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ताकि उस देश और उस स्टेट का विकास हो सके। जैसे इंडिया में अभी क्या है, जल आपूर्ति के लिए पैसे लिया गया था। इसी तरह कई सारे ऐसे स्टेप हैं जो कि नमामि गंगे के लिए आप जानते होंगे, जो कि विश्व बैंक बहुत ही ज़्यादा असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली इंडिया के लिए। नमामि गंगे यानी इंडिया में जो गंगा जी हैं उनको क्लीन एंड नीट बनाने के लिए, स्वच्छ पानी बनाने के लिए और ग्रीनरी बनाने के लिए, बैंक ऑफ रिवर यानी गंगा रिवर के किनारे पेड़ पौधे का प्लांटेशन करने के लिए, इन सभी के लिए नमामि गंगे के अंतर्गत विश्व बैंक से बहुत सारे पैसे आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की भाषा में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर क्या है कि ALU का फुल फॉर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये होता है फुल फॉर्म। बहुत ही बार एग्जाम पूछा जाता है लैन वैन, ये क्वेश्चन तो रैंडम पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। USB का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ALU का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, URL का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इस तरह से कई सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, और फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर वो है जेनेवा। पूरी दुनिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है
WTO वही मॉनिटर करता है बिजनेस को लेके, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है ये देखता है किसी देश का जो बिजनेस है वो किस लेवल चलता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, या जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? ये हैं 40 अध्याय, यानी 40 लेसन्स हैं इन यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहले कहाँ पे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है? जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मेट्रो का जो कनेक्टिविटी है वो है दिल्ली NCR में। दिल्ली में अगर आप देखेंगे पूरी दिल्ली का जो एक एक रूट है इतना लंबा है 60-70 किलोमीटर। अगर आप कभी दिल्ली गए हैं तो नोएडा से लेकर के अगर आप द्वारका की एरिया में जाते हैं सीधी ट्रेन जाती है जो कि 50 से 60 किलोमीटर कवर करती है। अगर वहाँ से आप परिचौक आते हैं तो फिर जोड़ लीजिए 40 से 50 किलोमीटर, तो ना करते 60 से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर का रेंज कवर करती है। तो पूरे इंडिया में सबसे जो कनेक्टिविटी ज़्यादा है वो है दिल्ली की, और सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो थी कोलकाता में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट भारत में किस जगह पे है? यह कर्नाटक में। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया कैगा एटॉमिक पावर प्लांट। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चन में इसलिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक पावर प्लांट है भारत का, इसलिए आता है क्वेश्चन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? यह है फलों से संबंधित। कहने का मतलब क्या है कि जब देश में फलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव या स्टेप या योजना शुरू करती है ताकि लोग बाग इन्वॉल्व हों फ्रूट प्रोडक्शन में, यानी फल के प्रोडक्शन में, इसलिए फलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सुनहरी क्रांति कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो श्वेत क्रांति थी, इससे पहले श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति में जो मिशन था वो ये था, जो गाय हैं भैंस हैं इनके जो मिल्क हैं दूध, इस दूध को कैसे हम इन्हेंस करें, इंक्रीज कैसे करें, कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएं, इसके ऊपर फोकस करती थी गवर्नमेंट कि हमें जो दूध बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए और हम अपने देश में ही दूध का उत्पादन बढ़ाएं। वो मिशन क्या था? वो था श्वेत क्रांति। इसी तरह से फलों की क्रांति को कहते हैं सुनहरी क्रांति, ब्लैक क्रांति जैसे आप पेट्रोल डीजल, तो इस तरह से कई सारी क्रांतियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य को फलों का डलिया कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि यहाँ शायद बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और एप्पल तो जानते हैं आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एप्पल का, तो इसलिए फलों का डलिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्पेशली यूपी पुलिस के लिए जो एग्जाम आने वाला, यूपी पुलिस फायरमैन जेल वार्डन का एग्जाम आएगा, और साथ ही साथ लेखपाल का जो एग्जाम आएगा उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं कितने कम 150 से 200 वीडियो हैं जो कि यूपी पुलिस के लिए डेडिकेटेड है। सिलेबस एज इट इज़ सेम है, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं देख के। साथ में इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी आ जाए, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। आप बेल आइकन क्लिक कीजिए और साथ में पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले नया वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।